तो आप कल जब भी आपको फुर्सत मिले, आप उसको देख करके डोमेन और होस्टिंग, अगर आपको होस्टिंग पीएमएस वाली लेनी है, यू विल कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। अगर कहीं और से देख रहे हैं, तो आप कहीं से और क्लिक करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर मैं बताऊँगा आज, वो प्रोसीजर यूनिवर्सल प्रोसीजर है। 90% केस में हर होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ, हर डोमेन के साथ इसी तरीके से होता है। ओके सर। ओके, तो सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सब जो भी बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब है ना PIMS का बोले होस्टिंग। इफ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बैठे हैं। जी, जी, जी। इसीलिए मैं भी रिकमेंड करता था। बट जी अब है ना, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से लेता है। हमारा काम क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, राइट? यस सर। हम सेल करना तो हमारा काम नहीं है। जी तो अब अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्रशांत। जो लोग नहीं आए हैं, अब उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, राइट? वी कैन नॉट वेट फॉर देम नाउ। 10 मिनट्स हो गए, वेट कर लिया हमने। ओके, तो प्रशांत ने गो डेयरी से डोमेन बाई किया है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऑलरेडी डोमेन्स हैं, तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। आपको अपने डोमेन, जब आप डोमेन ले लोगे तो आपको माई प्रोडक्ट में जाना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। आप डोमेन में जाओगे और डोमेन में आपको इस तरीके से, आपको यहाँ पे सारे डोमेन आपको यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे। अब सपोज करिए ये मेल रिम नाम का एक डोमेन है, मेरे पास मेल रिम नाम का एक डोमेन है। आपको इसी तरह से लिस्ट आएगा बना हुआ, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। मेल रिम में जाओगे और यहाँ पे डीएनएस पर क्लिक करना है। ये देखिए स्टेप जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोसीजर होगा आपका अगर आप GoDaddy से परचेज करते हो तो। अगर कहीं और से डोमेन परचेज करते हो, We can buy any domain name like यू कैन बाई एनी डोमेन नेम फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप कहीं और से बाई करते हैं तो स्टेप्स बदल जाएंगे, प्रोसीजर यही रहेगा। so we can also access this GoDaddy. Like we can directly open it from Google No, and search for GoDaddy. GoDaddy.com and you will buy। So how much it cost? कितना प्रशांत, आपको कितना कॉस्ट आया है? इसको करीब 550 रुपये लग गए, 550 रुपीज। Okay sir. ठीक है, नेम सर्वर यहाँ पे है। अब यहाँ पे जब आप होस्टिंग लोगे तो वो लोग एक कोड देंगे आपको। अब एक बात बताओ, जो होस्टिंग है वहाँ पे तो डेटा रखा है हमने अपना, और आपका डोमेन प्रोवाइडर जो है वो कहीं और से है और होस्टिंग प्रोवाइडर कहीं और है। डोमेन मतलब facebook.com, वो ये डोमेन नेम होता है, पहले बताया था मैंने। ये कहीं और से है, और ये जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर ये कहीं और से है। अब होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन प्रोवाइडर दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो कुछ तो एक कड़ी होगी जो दोनों को जोड़ेगी। तो यही होता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ता है। ओके, तो हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के लिए पहले से ये डला हुआ है, हम इसको पहले जाएंगे यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे नेम सर्वर, मैंने प्रशांत को एक नेम सर्वर दिया है, राइट? उस नेम सर्वर को जैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ns1 करके है वो, ns1 समथिंग डॉट ns2 करके, ns2 डॉट। ठीक है प्रशांत, आपके लिए भी है, जो भी है यहाँ से कुछ भी होगा ABCD, वो जो होगा आपको वहाँ पे डालोगे। ठीक है, आप इसको डाल करके यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपका जो होस्टिंग है वो डोमेन के साथ पॉइंट हो चुका है। आपका जो होस्टिंग है वो डोमेन के साथ पॉइंट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करोगे आप, 10 से 15 मिनट। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, 10 से 15 मिनट का, राइट? अब आप क्या करोगे, सिंपली जैसे मान लो मेरा एक डोमेन नेम है, मेरा डोमेन नेम है smtpget.com। तो आपको डायरेक्टली जाना है cpanel। आपको डायरेक्टली क्या लिखना था, यहाँ पे मैंने लिखा ना /cpanel, राइट? CPANEL/cpanel। तो इस तरह से ये ऑरेंज कलर का एक विंडो खुल रहा होगा। यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको
लॉगिन करोगे तो इस तरह से लॉगिन हो जाएगा आपका, राइट। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होगा, प्रोसीजर होगा। तो चलिए मैं डायरेक्टली प्रशांत के सर्वर पे जाता हूँ, राइट। तो प्रशांत, आपको प्रोसीजर आपको पता चल गया? यस आप सर। आप अपने एंड पे आप उसको लॉगिन करिए और यस जो मैंने प्रोसीजर बताया है, जी। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको बनाता हूँ इसमें, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, राइट। तो सर मेरे लैपटॉप में सर जूम नहीं है सर। किसमें जूम नहीं है? लैपटॉप में। तो कैसे भी क्लास ले रहे हो? सर मोबाइल से ले रहा हूँ। अच्छा, जी। ओके। चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो मैं चलिए ठीक है, कोई नहीं, फिर मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं अपने पे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। तो एक डमी हमने बना रखा है, tourbyexpert.com/cpanel। यहाँ पे क्या किया आपने, अपना डोमेन नेम /cpanel लिखा। देखिए प्रोसीजर आपको समझना है, प्रोसीजर कुछ नहीं है। /cpanel लिखा तो ये cpanel खुला। ये cpanel क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके होस्टिंग स्पेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है। होस्टिंग प्रोवाइडर आपको क्या करेगा, आपको ऑलरेडी एक लिंक देगा, जैसे मैंने दिया आपको। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देगा आपको, और नेम सर्वर जो कि आपको अपडेट करना था वो सारा देगा। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस यहाँ पे गए और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया, ठीक है। प्रोसीजर देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है स्टेप बाय स्टेप हो रही है, आपको एक बाय स्टेप पॉज करना है, फिर देखना है, पॉज करना है, फिर देखना है। नहीं होता Sir, है। you're not sharing the screen. ओके ओके, सॉरी, आई जस्ट स्टॉप्ड इट। चलिए मैं फिर से कर देता हूँ। तो आप जब cPanel में लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से कुछ खुलेगा आपका। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे वर्डप्रेस में। यहाँ पे वर्डप्रेस बना हुआ है, ये देखो बना हुआ है सॉफ्ट क्लास ऐप इंस्टॉलर। ये हो सकता है कि ऐसे हो तो आपको ना दिख रहा हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन है, आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे। लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है आपका। अभी चूंकि HTTPS नहीं हुआ है, इसलिए आप क्या सिलेक्ट करोगे, HTTP ही सिलेक्ट करोगे, और www आप लोग लगा के रखोगे, क्योंकि बिगिनर हो आप लोग। ये डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम पे ऑलरेडी अभी इंस्टॉल है, इसलिए मैं एक डमी बना देता हूँ test1 के नाम से। ओके, test1 के नाम से बनाया। यहाँ पे एडमिन है, पासवर्ड मैं रख देता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, पास ये हो गया। अभी मैं मेल आईडी यही छोड़ देता हूँ, आप अपनी मेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, पासवर्ड कुछ भी डालेंगे, एडमिन की जगह पे कुछ और डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, राइट। यहाँ पे भी अपनी मेल आईडी जो भी चाहे आप डाल सकते हो, और सब कुछ वैसे ही रहेगा। देख लीजिए, यहाँ पे कोई अभी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको नहीं डालना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे ये खाली रहेगा, जब आप करोगे तो खाली रहेगा, क्योंकि मैं डमी पे बता रहा हूँ, तो मैं एक सब डोमेन बना रहा हूँ। राइट, यहाँ पे गए और इंस्टॉल पे क्लिक किया। देखिए सिंपल स्टेप है, आप अपने मोबाइल में जैसे ऐप इंस्टॉल करते हैं, ये सिमिलरली वैसे ही है। ये सिमिलरली वैसे ही है। आप यहाँ पे गए और ये प्रोसीजर चल रहा है, आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे, ये प्रोसीजर चल रहा है। पहले क्या होता था, यही आज से 5 से 7 साल पहले ये प्रोसीजर नहीं था। ये प्रोसीजर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। पहले डेटाबेस अपलोड, पहले वर्डप्रेस डाउनलोड करो, ये वर्डप्रेस की साइट थी पहले, अभी भी है। ये wordpress.org पे जाइए, फिर यहाँ से ये वर्डप्रेस को डाउनलोड करिए, इसको डाउनलोड करके फिर सर्वर पे अपलोड करिए, फिर सर्वर पे अपलोड करने के बाद फिर डेटाबेस क्रिएट करिए। तो बड़ा टेक्निकल हो जाता था, बहुत सारे लोगों के बस की हो नहीं पाती थी। अब ये सिंपल हो गया, सिंगल क्लिक पे सारी की सारी चीजें हो जा रही है यहाँ पे। अब अब यहाँ पे दो चीजें आपको मिली, दो लिंक मिला है आपको। एक फ्रंट एंड, ये जो फ्रंट एंड मिला, जो आपकी साइट है,
tourbyexpert.com। ये तो /टेस्ट मैंने बना रखा है सब डोमेन, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आप लोग टेस्ट नहीं लिखेंगे, आपका जो मेन होगा वो यही होगा, जो भी आपका डोमेन नेम आप लोगे। जैसे प्रशांत ने लिया है फूड, क्या लिया है प्रशांत? फूड तड़का। foodtadka.com, तो वही रहेगा, सिर्फ आगे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो ये साइट बनके अभी तैयार है हमारी। अब यहाँ पे मुझे कंटेंट डालना है। अब तो पहली जो साइट है वो मेरी बन चुकी है। आप भी करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। अब ये तो फ्रंट एंड हो गया, लेकिन हमें इसके ऊपर चेंजेस करने हैं, क्योंकि हमारी जो साइट होती है दो तरीके की होती है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक मतलब कि आप उसके ऊपर चेंजेस नहीं कर सकते। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ये काम होता था। अब क्या होता है, डायनेमिक होती है। डायनेमिक मतलब यू कैन चेंज whatever you want, you can put the images, you can put the content, you can change anything, you can change the layout, content, link, कुछ भी। तो अब चेंजेस कैसे करोगे? कोई तो एक बैक एंड में होगा जहां से आप चेंजेस करोगे, बैक एंड। तो बैक एंड है इसका। तो बैक एंड कैसा है, कुछ इस तरीके का। और इस बैकएंड के लिए क्या है, लॉगिन आईडी पासवर्ड हमने बनाया था। जब इंस्टॉल किया था तो आपने देखा था मैंने एडमिन और पासवर्ड @1234 डाला था। तो ये देखो ये कैसे ओपन होगा। मैं यहाँ पे गया था, ये अभी मैं गया यहाँ पे, ये लॉगिन है अभी ऑलरेडी। लेकिन होगा क्या कि ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन हो गया, लेकिन आपको कैसे लॉगिन करना है इसमें, ये देखो यहाँ पे आ रहा है आपका डोमेन नेम। टेस्ट को मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, टेस्ट को आप भूल जाइए। डोमेन नेम /wp-admin। जब आप /wp-admin डालोगे तो मैं इसको दूसरे में दिखा देता हूँ। एडमिन और पासवर्ड था इसका pass@12345। ओके, यहाँ पे गए और लॉगिन किया। अब ये बैकएंड है, मतलब जहां से मैं चेंजेस करूंगा तो ये सामने चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, सेम है वहां पे भी। तो देखिए मैंने लॉगिन करके आपको दिखा दिया, ये लॉगिन है। अब मैंने बोला कि बैकएंड है, मैं यहाँ पे चेंज करूंगा सामने चेंज होगा। तो चलिए एक टेस्ट करके देख लेते हैं, एक चेंज करके देख लेते हैं। मैं गया यहाँ पे और एक पेज बनाना है मुझे। क्या पेज बनाना है, एक वेबसाइट होती है तो ऑब्वियस बात है वेबसाइट पे एक पेज बनता है। मैं यहाँ पे गया ऐड न्यू पे, तो ये इस तरह से आएगा यहाँ पे। लेकिन पहले हम लोग ये नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें होंगी। हम लोग जब बचपन में भी जब हम लोग पेंटिंग करते थे तो हमारे पास एक बुक होता था, पेंट बुक, जहाँ पे कि पहले से चीजें तैयार रहती थी। हमें कुछ स्टफ चाहिए होते थे, जैसे वाटर कलर हो गया, ब्रश हो गया, राइट। ये सारी कुछ चीजें हमें कंपलसरी चीजें, तो ये पेजेस बनाने के लिए भी आपको कुछ चाहिए होंगे, राइट। ऐसे ऐसे ये पेजेस नहीं बन जाएंगे। तो क्या होगा, पेजेस बनाने के लिए हमारे पास क्या है, ये विशाल, विशाल अभी आपने ज्वाइन किया है? विशाल आपको आवाज आ रही है मेरी? तो विशाल आपने डोमेन होस्टिंग लिया है? ओके, क्या है आपका डोमेन नेम? रिव्यू मोड, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, रिव्यू मोड, ओके ओके ओके। आपने भी तो शायद पीएमएस से ही लिया है, ओके ठीक है। ठीक है विशाल, तो बाकी चीजें तो शायद आपको पता होंगे, नेम सर्वर वगैरह जो अपडेट वगैरह करते हैं। ओके गुड, तभी कुछ ज्यादा आपका मिस नहीं हुआ। तो अभी मैं बेसिक ही बता रहा था। सोनल आप बीच में डिस्कनेक्ट हुई थी, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? So I lost my connection. That's why. तो नाउ यू आर कनेक्टेड एंड Yeah. It's recording now, sir. So I'll go through it. no it's the class is continue, no? So Yeah. But I missed something in between. what you missed, can you elaborate? I don't know. At that time, we are putting. Where you just left?
At that time, you are putting some like names, segment something in 2 boxes you're filling. I Oh, don't know. it's not too long. Yeah. At that time only I missed. ओके, तो यहाँ पे थे शायद. ओके, बॉक्सेस में हमने डाला और नेम सर्वर. Yes, यहीं पे. फिर उसके बाद जैसे ही हो गया 5 से 10 मिनट हम रुके और हमने आपको बताया था कि tourbyexpert.com/cpanel मैंने डाला था यहाँ पे tourbyexpert.com/cpanel. इसको आप याद रखिए, यही है तरीका. cpanel करेंगे तो जब आप होस्टिंग ले रहे थे, जब आपने होस्टिंग लिया था तो आपको एक नेम सर्वर यूजर नेम पासवर्ड दिया गया था. तो यही है यूजर नेम पासवर्ड टूर बाय एक्सपर्ट. आपको भी उसी हिसाब से दिया जाएगा जो आपका डोमेन नेम होगा उसके हिसाब से. इस तरह से खुलेगा. इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस का सेक्शन है. वर्डप्रेस पे आप जाओगे, इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करोगे. नहीं, इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करोगे. यहाँ पे आपको अभी HTTP सेलेक्ट करना है. यहाँ पे मैंने क्या किया था, अभी टेस्ट 1 कर दिया था. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टूर बाय एक्सपर्ट पे साइट चल रही है, तो मैं एक डमी एक टेस्ट साइट बना रहा हूँ सब डोमेन के साथ. तो मैंने टेस्ट 1 कर दिया था. सब चीज़ें वैसे ही थी. यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो है @45 कर दिया था. डोमेन आईडी सब कुछ ऐसे ही थी और मैंने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक किया. बस यहीं तक हम लोग थे. जैसे इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास ये खुल के आया था. ओके, तो नाउ यू आर अप टू द पॉइंट. ठीक है सोनल? Yes sir. ओके. तो यहाँ पे हम लोग आए. अब ये बैकएंड है हमारा. ये देखिए, ये बैकएंड है. समझ में आया? ये हमारा जो एक था सबसे पहले यहाँ पे जब हम गए थे, ये हमारा सी पैनल है. ये हमारा वर्डप्रेस का बैकएंड है और ये हमारी वेबसाइट बन गई है. ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये बैकएंड है जहाँ पे कि मुझे चेंजेस करूँगा. जब मैं चेंजेस करूँगा तो ये मुझे सामने दिखेगा. इसके लिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. फ्रंट एंड पे चेंजेस दिखेंगे, बैक एंड से हम चेंजेस करेंगे. तो सबसे पहले मैं एक पेज बना सकता हूँ. पेज बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक टूल चाहिए लिखने के लिए. तो ऑब्वियस बात है, ऑनलाइन पे मुझे एक एडिटर चाहिए होगा. तो एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए जैसे हम अपने कंप्यूटर पे जो हमारा विंडो होता है उसके ऊपर हम नोटपैड या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर वीएलसी, सॉरी, ये सारी चीजें इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एडिटर. तो क्लासिक एडिटर इज द पॉपुलर एडिटर दैट वी यूज. और यहाँ पे देखिए 5+ एक्टिव इंस्टॉलेशन. तो 5 मिलियन, मतलब आप अकेले नहीं हो, 50 लाख लोग ऑलरेडी वेबसाइट बना चुके हैं इस क्लासिक एडिटर पे. जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते हो तो सेम ऐप ही है. समझो कि आप एक ऐप ही यूज कर रहे हो, बस ये लैपटॉप पे है. यहाँ पे एक ऐप है, ये सारे ऐप के ये फीचर्स हैं. आप भी ऐप इस्तेमाल करते होंगे, वहां पे फीचर्स देखते होंगे. ये सारे ऐप के फीचर्स हैं. अब ये हो गया यहाँ पे. अब हम लोग जाते हैं एक पेज बनाते हैं. राइट, चीजें चूंकि रिकॉर्ड हो रही हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल रही है. अब मुझे क्या बनाना है? एक बनाना है एबॉक्टस का पेज बनाना है. एबॉक्टस का पेज. ओके, अब मैंने क्या बोला, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस हमें बैक एंड में होगा और फ्रंट एंड में दिखेगा. फ्रंट एंड अभी मेरा कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है. कैसा दिखना चाहिए? जो मैं बनाऊंगा यहाँ पे. अब आप लोगों को एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग स्टक हैं, अभी चीजें अभी नहीं है आपके लिए, तो हम लोग जो भी काम करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे. तो पहले मैं एक असाइनमेंट देता हूँ. एक वेबसाइट है. आप में से कितने लोग सीबीएसई से हैं? प्लीज बता दीजिए. कितने लोग सीबीएसई या आईसीआईसी बोर्ड से हैं? मी सीबीएसई. ओके, प्रशांत आपका क्या बोर्ड है?
अच्छा अच्छा, सेम सर, ओके। तो आप लोगों ने HTML तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको HTML नहीं पढ़ाया गया होगा अगर आप CBSE से हैं तो, ठीक है, यस और नो में जवाब दे दीजिए। HTML आपको पढ़ाया गया था 8, 9, 10 किसी भी क्लास में? प्रशांत यस बोल रहे हैं। सोनल आप बताइए। Yes, sir, पढ़ाया तो गया था, but I don't remember because the technical things I can't. I'm not so much strong in. इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि आप एक दिन बड़े होंगे और आप स्किल गेन कर रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग की और आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी। पता चल गया होगा आज, है? तो दुनिया गोल है, Yes, sir. पता चलेगा जो भी सिलेबस हमारे उसमें डाला जाता है, जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो फ्यूचर को देखते हुए डाली जाती है। उस समय आपको टेक्निकल था, आप ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया आपने, बट आज वो फिर से आपके वो आ गया। बट आज वो टेक्निकल नहीं है, आज वो चीजें रिक्वायर्ड है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी भरे दुनिया में सर्वाइव करना चाहते हैं और अपने आप को इस दुनिया के लायक बनाना चाहते हैं, तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू विल हैव टू लर्न। लर्न मतलब क्या? ये 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं सीखने में। आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, आप W3 स्कूल पे जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ तक, शुरू से लेके 9 तक, और 13 13 14 15 16 17 18, तो 13 से 18 तक, 1 से 9 तक और 13 से 18 तक, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको देखना है। देखना है मतलब जो भी चीजें इसके अंदर लिखी रहेगी उसको देखना है, कर और उसको एक बार प्रैक्टिस करना है। उसको रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ताकि आपको सारी चीजें फैमिलियर लगे। जब आगे की क्लासेज होंगी तो आप एक साइट बना रहे होगे। ये मनी मेकिंग की चीजें चल रही हैं यहाँ पे। जब जॉब करने जाओगे तो वहां पे आपकी, अगर आप अपने स्किल में अगर मेंशन करोगे कि यू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ HTML, तो आपको एक वेटेज मिलेगा। यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस, तब आपको एक वहां पे मिलेगा। और वर्डप्रेस पे साउंड नॉलेज तभी होगी जब आपको थोड़ा सा HTML का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि HTML सीखने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं किसी को भी, बहुत आसान है? क्योंकि 10th 9th 10th में होते हैं, इंटरेस्ट पता नहीं होता। अब तो चूंकि रिक्वायर्ड है, अब तो रोजी रोटी का सवाल है, तो अब तो सीखने की जरूरत ही है ना। तो यहाँ पे है आपको, ये आपने कर लिया। अब अब मैं ऐसा क्यों बता रहा था कि सीखना है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके पीछे रीजन। देखिए, अगर आप नहीं सीखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लोगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। राइट? अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू विल हायर ओला। लेकिन अगर आप सीख लोगे तो यू कैन हैव योर ओन कार एंड यू विल बी द ओनर एंड यू कैन ड्राइव एनीवेयर एनी टाइम, यू विल हैव टू नॉट वेट। ओके, थोड़ा बहुत जो भी होगा आपकी अपनी पर्सनल चीजें, सिंपल सी वही बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, सबसे पहले हेडिंग होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक वेबसाइट को मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ट्राई डेटा माइनर फॉर फ्री, ठीक है, ये अबाउट अस पेज है, राइट? चलो मैं इनका एक, चलो कोई नहीं, मैं जो बना रहा हूँ वही बनाता हूँ, कंफ्यूज हो गया। मैंने यहाँ पे डाला ये, अब ये डाला क्या है, ये H1 है। अब ये जो HTML, आप देखो HTML पे ले जाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये हेडिंग देखा यहाँ पे, ये H2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी ये H2 लिखा हुआ है, ये अपने आप हो गया, हमने कुछ नहीं किया। अगर हम इसको, मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं यहाँ पे इसको H1 कर दूँ, देखो बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ पे जाऊँ थोड़ा और इसको मैं छोटा कर दूँ, H3 कर दूँ, H4 कर दूँ, ये खुद ब खुद छोटा हो रहा है, राइट? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, H4 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, और मैं गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के अब क्या करना था मुझे, ये कंटेंट में इनका चुरा लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। आप ऐसा नहीं करोगे, मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब
अब देखिए HTML का मैं बताता हूँ, ये जो H1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसके लिए देखो H2 को कैसे हेडिंग में लिखा है इसने, है? इसको H2 में लिखा है यहाँ पे, और ये देखो इस तरह से डॉक फाइल बॉडी ये सारी चीजें, फिर H1 H2 H3 में, इसको H1 में लिखा तो हेडिंग ऐसे आ रहा है, H2 में लिखा। यहाँ पे जो चीजें हैं ये बाय डिफॉल्ट आपके एंड पे हो रही है। ये देखो H4 इसके अंदर लगा हुआ है, H4 ये क्लोज हो गया। अब इसके अंदर आपने जो लिखा वो खुद ब खुद हो रहा है, राइट? ये खुद ब खुद इसके पीछे कोडिंग चल रही है। ये पैराग्राफ है, राइट? आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पैराग्राफ याद आ रहा होगा सोनल आपको, अगर आप भूल गई होंगी तब भी याद आ Yes. रहा है। इसमें यहाँ पे जाकर के यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते थे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे भी हमने देखा है H4 को हमने क्लोज कर रखा है। अभी देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर मुझे H1 करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा, H1 कर दूंगा और काम हमारा हो जाएगा बिना किसी टूल के इस्तेमाल का। अब देखोगे ये देखो H1 हो गया अपने आप। लेकिन मुझे क्या चाहिए, H1 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, सॉरी पैराग्राफ, और ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए क्या, H4 ही चलेगा पड़ा, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कर सकते हो। और अब एक चीज मैं आपको आज एक गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इतने दिन इतने देर 2-3 दिन क्लास है आप मेरे साथ हुए, सबकी इंग्लिश थोड़ी ना थोड़ी कमजोर होती है। तो आज मैं आपको एक ऐप बताने वाला हूँ जिसका नाम है ग्रामरली। इसका एक क्रोम एक्सटेंशन आता है जो कि आप अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐप है इसका, और आप अपने क्रोम में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल द ग्रामरली एड ऑन इन नाउ इन योर। तो चूंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आप जब करोगे तो ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, प्रोसीजर है इसका, रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, चाहे वो आप जब मेल कर रहे हो और मोबाइल पे जब आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे होगे, तो अगर आपने कुछ गलत स्पेलिंग, अगर आप कॉन्शियस हो रहे हो कि भाई इसका स्पेलिंग गलत है, फिर आप गूगल पे जाते हो, फिर आप उसका स्पेलिंग ढूंढते हो, फिर आप पेस्ट करते हो यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। एक तो डिक्शनरी का हो गया, एक होता है वो डिक्शनरी, तो आप कहते हो कि फिर मेरे तो ऐप में भी, मेरे मोबाइल में ही डिक्शनरी है, वहीं से हो जाता है। लेकिन इज एम आर का क्या करोगे, हैज, हैव, द, ए, ये सब चीजें तो आपको नहीं पता होती। सामने वाला बंदा अगर पढ़ा लिखा है तो आपके कन्वर्सेशन से ही आपको पकड़ लेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो और कितनी आपको नॉलेज है, राइट? तो इसके लिए आपको पता था ये टूल के बारे में, ग्रामरली टूल के बारे में। आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ देखो मैंने क्या किया था, ये 500 पेज थे। अब मैंने 500 पेज ऐसे लिख दिया था, ये देखो रीड में आ गया। तो 500 पेज, तो अभी देखो ये साइट है, ये बड़ी साइट है, 500 पेजेज पर मंथ। तो पेज पर मंथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर इसको डैश डाला जाए, राइट, 500 पेजेज नहीं, यहाँ पे ये यू इफ यू डू नॉट एक्सीड द 500 पेज, तो 500 डैश पेज होगा, तभी ये ग्रामेटिकली ये सही होगा। अब ग्रामर क्यों जरूरी है? ग्रामर इसलिए जरूरी है बिकॉज गूगल लव्स ग्रामर, द पर्सन हु यूज द ग्रामर इन अ बेटर वे, बिकॉज गूगल के लिए जो एक लैंग्वेज है जो कि सर्वोपरि है, अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रामर। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो तो ग्रामर का लिखना रहना उस पर सही जरूरी होता है, इसलिए सीखना जरूरी है इसको। और दूसरी चीज, आपके पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों के सामने आपकी इमेज को सही करने के लिए भी जरूरी है। कितने लोगों को ये टूल पहले से पता थी, ये चीजें? यस और नो में से जवाब दे दीजिए। गुड, ओके। तो जिन लोगों ने नया नया जाना उनके लिए सही है, जो लोग पहले जानते थे तो ठीक है, ओके। तो ये प्लगइन मैंने आपको बता दिया, इस प्लगइन का आपको इस्तेमाल अब करना होगा, जरूरत पड़ेगी आपको। अब आप बोलोगे कि मुझे इसमें कंटेंट लिखना है, अभी तो कॉपी कर लिया सर, मुझे जब कंटेंट लिखना होगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? देखिए, एक तो होगा कि भाई आप सीबीएसई से हो, या फिर आप एक ऐसे उम्र में हो जहाँ पे आप अपने आप को ग्रेजुएट कहते हो,
तो एक ग्रेजुएट बंदा एक आसानी से कंटेंट, किसी भी टॉपिक पे कंटेंट लिख लेता है। लेकिन कंटेंट राइटर होना और कंटेंट लिखना दोनों में अंतर होता है, क्योंकि आप लिख लेते हो बट ग्रामर पे उतना कमांड किसी का भी नहीं होता। जो नॉर्मल जो राइटर होते हैं, जो एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं, उनको उतना मायने नहीं रखता कि ग्रामर कितना सही है। चीजें, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, चीजें सही समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। क्या टूल है? एसईओ स्पिन बॉट के नाम से, spinbot.com। अब स्पिन क्या करेगा ये? अब से बात है, आपको बात सही समझ में आ रहा होगा कि ये कंटेंट को क्या करेगा, स्पिन करने वाला है। अब यहाँ पे गए, बोला आई एम नॉट बॉट, और यहाँ पे पढ़ लीजिए कंटेंट को। द फ्री प्लान गिव्स 500 पेजेस, द काउंट रीसेट। अब देखिए, अगर कोई बंदा होगा जो कि फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा कि मुझे इसको स्पिन करके मुझे तो फिर उनके उसके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक चीज पॉसिबल क्या है, यहाँ पे एक चीज पॉसिबल ये है कि उसको रीराइट करके और फिर उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस जो कि ह्यूमन बिहेवियर को सूट करे, वो वहां पे होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, द फ्री प्लान गिव्स यू 500 पेजेस पर मंथ। यहाँ पे क्या है, द फ्री एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की जगह पे मैं प्लान ही रखूंगा, कोई यहाँ पे कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है कि मैं एग्रीमेंट की जगह में प्लान, क्योंकि गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आपका कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना कॉपी नहीं होना चाहिए? 60% तक कॉपी नहीं होना चाहिए किसी भी कंटेंट से। मैं काउ हैज 4 legs 2 eyes 1 nose, ये तो फिक्स है, ये तो होंगे ही होंगे। अगर वेबसाइट पे अगर 1000 अगर इससे रिलेटेड कंटेंट डले हुए हैं तो सबका कंटेंट सेम ही होगा, लेकिन कॉन्टेक्ट सबका सेम से अलग अलग होगा। कोई काउ के 2 ईयर्स के बारे में पहले बोलेगा, 4 legs के बारे में बाद में बोलेगा। कोई 4 legs 2 eyes 2 nose, सॉरी 1 nose के बारे में बाद में बोलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे देखो, द टेली रीसेट मंथ टू मंथ इन द इवेंट दैट यू डू नॉट सरपास द 500 पेजेस। तो इस तरह से आप चेंजेस करके यहाँ पे बना सकते हो, बट इट्स नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस। यू शुड ऑलवेज राइट योर ओन कंटेंट और हायर ए कंटेंट राइटर। You are a digital marketer, you are not a content writer. You have not done your graduation from the MA English or other thing. If you can write, it's a well and good. It's your add-on. If you cannot write, don't demoralize. You can hire someone. We do also hire. Okay. अगर आप बात करोगे पीआईएमएस की बात करोगे तो पीआईएमएस में भी कंटेंट राइटर हायर होते हैं। हम लोग भी डिजिटल मार्केटर हैं, बट वी डू हायर कंटेंट राइटर्स। आपको मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पीएमएस कंटेंट ग्रुप, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पीएमएस कंटेंट ग्रुप में ऑलरेडी ये है, कंटेंट ग्रुप बना हुआ है जिसमें कंटेंट राइटर्स एडेड है। पीएमएस के कंटेंट राइटर जो कि कंटेंट लिखते हैं, आप वेबसाइट पे जो कंटेंट वगैरह देखते हो या फिर जो भी चीजें हैं उसके लिए कंटेंट राइटर है, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे गए, साथ ही साथ अब यहाँ पे मुझे एक इमेज ऐड करना है। तो इमेज ऐड करना है, यहाँ पे देखिए ऐड मीडिया है। जैसे आप फेसबुक पे अपलोड करते हो वैसे सेम यहाँ पे अपलोड करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रिएटिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट इज नॉट एज हार्ड इफ यू आर ऑन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। यू कैन डू एनीथिंग। पोस्ट करिए, ये है मेरा एक इमेज मैं डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया, ठीक है, ये इमेज आ गया यहाँ पे। अब फिर से आपने कंटेंट कर दिया कॉपी, ठीक है, मेरे पास कंटेंट नहीं है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फिर से आ गए यहाँ पे। फिर यहाँ पे मुझे डालना है वीडियो। वीडियो के लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है, कोई सा भी वीडियो जो कि मुझे यहाँ पे देखिए, आप कहीं भी जाओगे एक शेयर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे शेयर पे गए और ये आपको परमिशन देते हैं यूट्यूब वाले कि यू कैन कॉपी द कोड। ये जो कोड है इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यू कैन यूज ऑन योर वेबसाइट। राइट, अब ये पूरी की पूरी वीडियो उठ के आ रही है, मतलब जो इसका कोई क्रेडिट आप नहीं ले सकते, जो जिसने जो बनाया है वो सब इसी का जाएगा। यहाँ पे ये वीडियो आ गया।
अब ये वीडियो का साइज जो है वो हमारे अकॉर्डिंग, अगर आपको HTML की नॉलेज है, नहीं अगर नॉलेज है तो आप यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, राइट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कॉपी एक तो यहाँ पे ऑप्शन है जाकर के कोड में। अब ये कोड में जाएंगे हम, यहाँ पे साइज आ रहा है, हाइट इतना है, फोरग्राउंड इतना है, विड्थ इतना है। तो मैं अगर इसको हाइट को इतना है, विड्थ 560 है, मैं इसको 460 करना चाहता हूँ, थोड़ा और छोटा। ठीक? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 460। देखो छोटा हो गया, ये छोटा हो गया थोड़ा। तो ये सारी चीजें आपको अगर HTML की नॉलेज होगी, यू कैन डू दिस। अब नाउ यू कैन सी योर व्यू योर वेबसाइट। यहाँ पे क्या रिव्यू किया और यू कैन रिव्यू योर वेबसाइट। ऐसा ही होता है ब्लॉग कुछ समथिंग। तो हमने सिर्फ 50% अपनी साइट जो है वो एक पेज पे जो कंटेंट होता है उसको डाल दिया है। अब यहाँ पे माई ब्लॉग आ रहा है, माई ब्लॉग इसलिए आ रहा है तो उसके लिए भी चेंजेस वगैरह की व्यवस्था होती है। यहाँ पे गया मैं, इसको मैं सेव नहीं करूँगा, मैं काम करता हूँ। और यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब आपको मैं एक असाइनमेंट और दूंगा, आपको थोड़ा सा समय देना होगा। जो इन लोगों के पास होस्टिंग या डोमेन नहीं है वो तो कर नहीं पाएंगे इसको, बट आपको एज सुन एज पॉसिबल अगर करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा। सोनल मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रशांत, आपको आपके बैच में जो है वो वीडियो डाल दिए जाएंगे, राइट। जो आज का वीडियो है वो भी, और अगर आप बोलोगे तो पुराने क्लास में जो वीडियोज हुए हैं वो आपको डाल दिए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास है डोमेन होस्टिंग, अभी आप चीज़ों करोगे, इंस्टॉल करोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने जल्दी इन चीज़ों को अभी हैबिचुअल हो पाओगे। तो आपको चाहिए 1-2 दिन चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप कर लेते हो जल्दी तो हमारे पास भी जल्दी का उपाय है। वी हैव अ वीडियो ऑफ द लास्ट क्लास, सॉरी प्रीवियस क्लास का वीडियो है, आप उसको देख करके, क्योंकि क्लासेज वगैरह मैं ही लेता हूँ ये जहाँ तक आपको बता रहा हूँ। और जो आगे क्लास अगर आप कर लेते हो तो, जो कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे शक होता है। और सोनल आप जब होस्टिंग डोमेन लोगे, उस पर इंस्टॉल करोगे, चीज़ें को करोगे, तो भी आपको समय लगेगा। अगर आप कर लेते हो तो Sir, today I'll buy it for sure. Yeah. या अगर आप ऐसा कर लेते हो तो क्या होगा कि जो भी चीज़ें आज बताई जा रही हैं, इतना भी अगर आप कर लेते हो तो नेक्स्ट क्लास में हम वर्डप्रेस पूरे तरीके से हम लोग शुरू कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, राइट। तो आप इसको बस इंट्रोडक्शन क्लास की तरह ही माने, क्योंकि मेरे पास सबका रेडी नहीं है। इंट्रोडक्शन क्लास है, बट आपको करना है जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट करनी है। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये माई माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जाकर के आपको सारी चीज़ें चेंज करनी है। होम पे सेटिंग में आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे सिंपल मुझे इसको चेंज करना है माई ब्लॉग। तो यहाँ पे गया मैं, और जैसे जो ट्रेंड में आ जाता है ना वो महंगा हो जाता है। नहीं जैसे अरे हम कुछ देखे थे ग्रीनवीड करके, greenweed.com या weedgreen.com ऐसे करके कुछ। आप मुझे बोल रहे हैं सोनल कहीं वैसा श्वेता वाला वीडियो ना बन जाए फिर, है ना। माइक ऑन करके नहीं रखना है, बंद करके रखना है। राइट, तो यहाँ पे गए और आप, तो यहाँ पे आपका ये टाइटल डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग राइट नाउ, राइट। यहाँ पे टैगलाइन है, यहाँ पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब मेरा पर्पस ये है बताने का कि वट एवर यू वॉन्ट यू कैन चेंज इट ऑन द वेबसाइट, इट्स पार्ट ऑफ कस्टमाइजेशन, राइट। So don't worry about it. Everything is in your control. You can, right, when you will complete it. Now what you can do is just go and click on publish. Now this page will be added. अब हमें क्या करना है, हमें अपने मेन्यू में यहाँ पे ऐड करना है, मेन्यू में ऐड करना है। तो हर वो चीज जो कि आप सोच सकते हो इसमें अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड में गए, मेन्यू,
यहाँ पे गया, मेनू का नाम रख दिया मेनू 1, प्राइमरी मेनू, ऑटोमेटिकली टॉप अप द क्रिएट मेनू कर दिया। अब राइट, अब मैंने क्या बनाया, अभी पेज कुछ बनाया नहीं है, राइट। एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए मैं इस पेज को पब्लिश कर ही देता हूँ, ठीक है, ताकि ये चीजें यहाँ पे आ जाए। अब आप वेबसाइट देखते हो तो मेनू देखते हो, ऊपर में मेनू रहता है। देखिए अभी आपका मेनू में तैयार कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आ गए अबाउट अस एंड सिंपल पेज। कहाँ पे करना है, ऐड टू मेनू। ये ऐड टू मेनू हो गया, राइट। सेव मेनू कर दिया और अभी देखो क्या हो जाएगा। आपको ये चीजें बड़ी ही, मतलब कि आप सोचिए कि हम ऐसे जमाने में रहते हैं, वी आर प्रिविलेज्ड, कि हम ऐसे जमाने में रहते हैं जहाँ पे की चीजें जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि वन सिंगल क्लिक पे हमारा काम हो जा रही है। देखिए अबाउट अस सैंपल पेज आ गया यहाँ पे, तो दो बार ऐड कर दिया होगा, इसलिए दो बार आ गया यहाँ पे। अभी मैं एक अबाउट अस पे जाऊंगा तो ये अबाउट अस का ये कंटेंट आ गया। इफ यू वांट टू मेक योर अबाउट अस पेज एज अ प्राइमरी पेज, मैंने कहा क्या कहा था, कस्टमाइज का सेक्शन है, कस्टमाइज सेक्शन में जाकर के अब यहाँ पे कस्टमाइज में जाओगे और चीजें हो जाएंगी। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि आप कर लोगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। तो इस कॉन्फिडेंस के लिए क्या चाहिए, थोड़ा चाहिए समय, और वो समय हमारे पास बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिल्कुल अभी जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। कोई नहीं प्रशांत, बाउंस की बात नहीं है। जब आप इसको करोगे खुद ही तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आपका बैच नंबर 106 है, राइट। तो आपसे पहले बहुत सारे लोग के भी बाउंस हुए हैं, लेकिन अंततः लोग समझ जाते हैं, राइट। आपके पास समय बहुत होता है चीज़ों को समझने के लिए। शुरू में चीज़ें कठिन लगती हैं कि कैसे हो रहा है, बट वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ये चीज़ें हमें पता है, वो हम पे छोड़ दीजिए। आपको तो बस जितना बताया जाता है बस आप उसको करिएगा, बाकी की टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। डायरेक्टली मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप है आपके पास, मोहित का व्हाट्सएप है, राइट। वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी किसी भी तरीके की, आप डायरेक्टली आप मेरे से बात करते। सोनल आपको आ रहा है समझ में, मैं जो बोल रहा हूँ अभी तक क्लास से, यस सर। चीजें समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक, गुड। तो विशाल हो तुम? विशाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होम सेटिंग में जा करके आपको यहाँ पे गया है, यहाँ पे लेटेस्ट पर स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज में क्या, होम पेज मैंने वाउटर्स बनाया, सीधा देखो पब्लिश। अब जो मेरा पेज आएगा जब मैं वेबसाइट को ओपन करूंगा, जब मैं अपनी वेबसाइट को पहली बार जब भी कोई ओपन करूंगा, तो ये बाय डिफॉल्ट ये मेरा होम पेज ही आएगा। ये डायरेक्टली ये पेज आ गया। तो it's up to you that how do you create this, but you required steps that are necessary like domain hosting, जो भी वीडियोज हैं। मैं ज़्यादा इसको आज डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बताऊंगा ये चीज़ें आपके दिमाग से बाउंस होते रहेंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो पहले इसको करें। आज जितना बताया गया इसको पहले उतना कर ले, और जो वीडियो जब डलेगी तो जितना भी आज हमने बताया है, आप वन बाय वन क्या करोगे कि आज खेलोगे। आप जब आप इंस्टॉल कर लोगे वर्डप्रेस, तो आपको जितनी गलती कर सकते हो आप जाओ यहाँ पे और एक एक चीज को खोल करके ओपन करके आपको देखना है किससे क्या होता है। समझ में आया नहीं आया इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको बस इसको ओपन करके बस देखना है। आपको देखने में 1-2 घंटे लग जाएगा सिर्फ करके, जैसे कस्टमाइज में गए। आपको इस बात से डर नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा तो फिर क्या होगा। इस चीज से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा जाएंगे यहाँ पे, थोड़ा ये कलर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा खेलेंगे। मतलब खेलते ना बचपन में अपने कलर बुक पे जाकर के ऐसे ऐसे पेंट करते हैं। आपको सिंपल वैसे ही कुछ समझो, मैं ले में लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ कि आप जाके अभी आप खेलेंगे, जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से सीरियस मैटर हो जाएगा और आपको वेबसाइट बनाने के लिए कहा जाएगा। तो 5 पेज की वेबसाइट बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, बनवाने की जिम्मेदारी मतलब बनाना आपको ये जिम्मेदारी हमारी होगी जो कि आपको बनाना है। तो श्वेता, अभी हमारे पास समय है। इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय,
ओके, तो एनी क्वेरीज जो कि मैं बता सकूं आपको? मैंने बोला था कि स्टक हो जाते हैं हम लोग, नहीं होता Sir, है। can you explain hosting one more time? वन मोर टाइम, ओके। देखिए, होस्टिंग एक स्पेस है, एक कंप्यूटर है जो कि वर्चुअली रखा गया है कहीं पे। हमें उसको हमें उस पे अपनी वेबसाइट का डेटा डालना है, जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे। जैसे मान लो ये जो वेबसाइट है, अब ये टूर बाय एक्सपर्ट पे डली हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें फाइल। ये टूर बाय एक्सपर्ट है क्या? ये तो बस एक डोमेन नेम है, लेकिन यहाँ पे जो इमेजेस हम डाल रहे हैं, ये जो इमेजेस हमने डाला, ये कहीं ना कहीं जा रहा है, ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं है, ये एक वेबसाइट के ऊपर। अब ये वेबसाइट कहाँ से है? ये कहीं और वर्चुअल कंप्यूटर मुझे मिला हुआ है। उस वर्चुअल कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या है? एक cpanel नाम का एक टूल है। ये टूल मैंने उस दिन नहीं दिखाया था, आज दिखा रहा हूँ। ये cpanel नाम का एक टूल है, जो कि मुझे उस वर्चुअल कंप्यूटर के एक्सेस का परमिशन देता है। जैसे कि मेरा जो ये टूल है, इसमें 1.86 जीबी 2 जीबी स्पेस है, जिसमें से कि इतने जीबी स्पेस जो है वो यूज्ड है, राइट? और इतना मेरा एक कंप्यूटर है, उसमें इतने डेटाबेस बन सकते हैं, इतने यूज हैं, उसमें 15 अकाउंट बन सकते हैं, सब डोमेन इतने बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे उसके अंदर ये लिस्ट बने हुए हैं, जो कि मुझे मिल चुका है। अब मैं अब यहाँ पे वेबसाइट बना सकता हूँ। अब जो भी वेबसाइट बनाऊंगा वो मेरा एक कंप्यूटर पे सेव होगा, एक कंप्यूटर पे जाकर के सेव होगा। वो कंप्यूटर कहाँ पे है? ये कंप्यूटर जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर, जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ये उनके पास है। जैसे कि मेरे पास है, मैंने होस्टिंग जो है एक रेंट पे ले रखी है। कहाँ से ले रखी है? यूएस से हो या कनाडा हो, किसी भी कंट्री से, राइट? तो मैं यहाँ पे मैंने एक होस्टिंग, एक डेटा सेंटर से मैंने एक कंप्यूटर कहा कि भाई आपका जो कंप्यूटर है वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, मेरा कंप्यूटर तो उस तरह से काम नहीं कर सकता, आप मुझे अपने कंप्यूटर पे थोड़ा स्पेस दे दो, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकूँ एक छोटा छोटा फाइल बना करके। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे से 50 GB ले लो, और आप अपने स्टूडेंट को 1 1 GB करके आप बना करके देना। किसी को 500 MB चाहिए, किसी को 1 GB चाहिए। मैंने 50 GB, एग्जाम्पल बोला, मैंने 50 GB उनसे ऑर्डर ले लिया, कंप्यूटर पे मुझे स्पेस मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जिस भी स्टूडेंट को, अब आप 50 GB तो नहीं ले सकते, तो मैंने क्या किया, मैंने 500 MB और 1 GB ऐसे करके मैंने एक प्लान बना दिया आप लोगों के लिए, जो कि आप कहाँ से कहाँ पे देख सकते हो, होस्टिंग पे। यहाँ पे गए, प्लान पे आपने, पिछले क्लास में मैंने GoDaddy का बताया था, HostGator का बताया था, राइट? जब आपको इतनी वो होस्टिंग में दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद आप उस होस्टिंग कंपनी को आप नहीं झेल पाओगे। उसको होस्टिंग कंपनी का जो प्रोटोकॉल है या फिर जो टर्म्स वो यूज करेंगे, शायद आपके बाउंस कर जाए। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इसमें से कोई प्लान आप देख लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है। यहाँ पे देखिए, हमने स्टूडेंट के हिसाब से ये प्लान बना दिया कि किस तरीके से है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, इंटरव्यू वगैरह के लिए देख रहे हो, तो आपको एक लंबे होरिजन के लिए चाहिए होगा होस्टिंग। 6 महीने में आप क्या करोगे, आपका सिलेबस ही 4 महीने में खत्म होगा, तो आपके पास सिर्फ बचे 2 महीने। तो 2 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आपको फिर से रिन्यू करना होगा, तो यू विल पे ट्वाइस 3600, यहाँ पे 2500 ही पे कर रहे हो, राइट? तो आप 1 साल के लिए लोगे, तो यू विल हैव समथिंग टू शो योर इंटरव्यूअर टू एम्प्लॉयर कि हाँ मैंने ये काम किया है, क्योंकि 6 महीने बाद तो साइट या तो डिलीट हो जाएगी, या फिर आप रिन्यू करोगे, दोनों में से कोई एक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट सोनल टू यू टू गो ऑन एनी अदर, बिकॉज अभी होस्टिंग मैंने पिछले क्लास में भी बताई थी, और अभी भी आपको अगर दिक्कत हो रही है, तो अगर आप पीएमए के साथ रहोगे, तो क्या होगा कि आपको चीज़ें जो है वो स्मूथली बताई जाएंगी, चीज़ें जो है आपको समझाई जाएंगे कि कैसे करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके Sir, पास, so for hosting also we have to pay? या यू विल हैव टू पे। हेलो, Okay, yeah. ठीक है? तो अब यहाँ पे ये है। फिर यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था क्या था, होस्टगेटर का भी बताया था। होस्टगेटर पे जाकर के आप यहाँ पे भी ले सकते हो। तो ये प्लान होते हैं, प्राइसिंग प्लान होते हैं। मैं जो आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, शेयरिंग होस्टिंग दे रहा हूँ। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान बताए थे, अगर आपको याद हो तो, राइट? होस्टिंग के लिए Yes, sir. रूल्स रेगुलेशंस, ये देखिए मैंने आपको प्लान बताया था, शेयरिंग होस्टिंग, वीपीएस डेडिकेटेड। मैंने आपको स्पेस मैनेजमेंट समझाया था, आपको कितना स्पेस चाहिए। इनिशियली इतना स्पेस चाहिए, हम आपको दे ही रहे थे, राइट? तो मैंने आपको ये सारे बताए थे। तो हम जो दे रहे हैं आपको शेयरिंग होस्टिंग दे रहे हैं।
अभी आपको VPS डेडिकेटेड और क्लाउड की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, देन दे विल प्रोवाइड यू बिकॉज दे हैव अ लार्ज बेस वर्क, तो उस केस में आपको वो देंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको सिंपली हमारा ये करना है। ओके, एनीथिंग एल्स सोनल? No, sir. Nothing for now. ठीक है, तो अभी मैं कंप्यूटर पे हूँ अभी, राइट? तो अगर आप प्रशांत, आप क्या करो कि अभी आप अपना करो, और कुछ भी दिक्कत होती है तो अभी मैं पीछे नेक्स्ट हाफ एन आवर अभी मैं अपने सिस्टम पे ही हूँ, और सोनल मैं भी अपने सिस्टम पे ही हूँ। हालांकि मैं मीटिंग को बंद कर रहा हूँ, बट मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, आप कोशिश करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं सिस्टम पे हूँ, आई कैन हेल्प यू एट द सेम टाइम। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, ओके सर। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो तो आपको कल मिलेगा, बट जो भी अभी तक आपको समझ में आया है वो चीज़ें, अगर आप कुछ भूल जा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। ओके Okay, sir. Yeah. ओके।